नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल का जो हमने सुबह टॉपिक पढ़ा था रिमेनिंग टॉपिक, उसको कल के रिमेनिंग टॉपिक में हमने कुछ गेट्स पढ़े थे। आज उनसे आगे के गेट पढ़ने वाले। अगला जो हमारा गेट है जिसका नाम है नैंड गेट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेम फंडा था जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे। हम पहले ट्रुथ टेबल डिस्कस करते रहे, बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिकल सिंबल। अगर बात करें ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल में मैंने दो इनपुट लिए हैं, और भी वो दो इनपुट इसीलिए लिए हैं क्योंकि जब भी किसी डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके दो इनपुट होते हैं ये। जब दो इनपुट होते हैं तो उसको टोटल कॉम्बिनेशन 2 की पावर 2 होते हैं, तो इजकल टू 4। यानी तो हमने यहाँ 4 इनपुट लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इनपुट 4 इसके लिए, इनपुट 4 इसके लिए। अब जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो है एंड। इट मीन्स ये ए डॉट बी। तो 0.0 होगा 0, 0.1 होगा 0, 1.0 होगा 0, बट 1.1 होगा 1, सेम एज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका लॉजिकल डायग्राम ये है, ए बी और इसका ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नॉर गेट को। नॉर गेट अगर आप देखेंगे और नॉट गेट को कंबाइन करके बनाया गया और गेट। ठीक है, एंड ठीक है, और गेट जो हमने पढ़ा था उसका लॉजिक वो बूलियन एक्सप्रेशन था a प्लस बी। ठीक है, अब हमने इसमें और को और कंसीडर किया है तो हम इसमें यहाँ एक डैश और लगा लेंगे। सॉरी, नॉट को और कंसीडर किया तो हम डैश लगा लेंगे। डैश जो शो करता है वो इन्वर्टर गेट को शो करता है। तो चलिए पहले ट्रुथ टेबल समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल में मैंने आप देखिए, आप लिखा है 0 और 0, यानी 0 प्लस 0 कितना आएगा 0। बट हम इसको रिवर्स करेंगे क्योंकि नॉट गेट इन्वर्टर गेट, अगर 0 होता है तो 1 देता है, 1 होता है तो 0 देता है। तो इन दोनों को अगर हम एंड करेंगे, सॉरी और करेंगे तो आएगा 0, 0 का रिवर्स होता है 1। इन दोनों को करेंगे तो 1 आएगा, 1 का रिवर्स होता है 0। इन दोनों को करेंगे तो भी 1 आएगा, रिवर्स होता है 0। इन दोनों को करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 का रिवर्स होता है 0। ठीक है, लॉजिकल सिंबल ये रहा। इसका जो कंप्लीटली जो मेथोडोलॉजी थी वो मैंने आपको बता दी। लॉजिकल सिंबल आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है नैंड गेट, एंड गेट। ठीक है, नॉट गेट, दोनों को कंबाइन करके ये गेट बनाया गया है। आप इसको ज़रा इसका डायग्रामेटिकली व्यू देख सकते हैं। ये हमने लॉजिकल सिंबल पढ़ा था एंड गेट की। ठीक है, तो इसके भी लॉजिकल सिंबल को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी, उसके ऊपर लगा है बार। बार इट मीन्स सेम वही टेक्निक जिसमें हम इसको रिवर्स करेंगे। यानी लिखा है 0.0, 0.0 कितना होगा 0.0 होगा 1, और 1 का अगर हम अपोजिट करेंगे तो सॉरी 0.0 होगा 0, 1, और 0 का अगर रिवर्स करेंगे तो आएगा 1। 1.0 होगा मतलब 1.0, 0.1 होगा 0, 0 का रिवर्स करेंगे तो ये आएगा सेम एज दिस, सेम एज दिस। ये इसका है, ये इसका एक्सप्रेशन है। तो आई थिंक ये आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा। हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब लिखा है एक्सॉर। ठीक है, एक्सॉर सेम उसी के तरीके से होता है, बट हमने इसमें नॉर कंसीडर कर रखा है, और गेट में नॉर, तो एक्सॉर हो गया। देखिए सेम वही 0.0 होगा 0, और 0 ही आएगा। ठीक है, सेम एज दिस प्रीवियस की तरह। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सनॉर, एक्सनॉर जस्ट उसका उल्टा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन एक बार आप देख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, यानी ए। अब इसको एक बार मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा होगा। 0.1 प्लस अब होगा 0 यानी का बार डॉट 1 का बार। ये तो 0.0 तो हो गया आपका 0, प्लस इसका बार हो गया 1 और इसका बार हो गया 0, तो टोटल आया 1। तो उसी तरीके से ये है लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये रहा लॉजिकल सिंबल ये रहा। आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसके सेकंड इनपुट को लेके और इसको सॉल्व कर देता हूँ, जिसमें 0.1 है। देखिए ये है ए, ये है बी। ठीक है, तो ये हो गया 0.1 प्लस 0 का बार डॉट 1 का बार, वही सेम 0 आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। जैसे ये 1 आया, 1 रिजल्ट को रिवर्स कर दिया 0 हो गया। यहाँ 0 आया, वो सॉरी 1 आया, 1 को रिवर्स कर दिया 0 आ गया, क्योंकि बार लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
या जो भी गेट दिए उनका एक्सप्लेनेशन दिया उसको एक बार मैं फिर बता देता हूँ। नॉट गेट, लॉजिकल सिंबल एंड नोटेशन ये रहा है। क्या ये द मेन इन्वर्टर है। नॉट सिंपली एक्सपेक्ट एज एन इनपुट एंड आउटपुट फॉर द अपोजिट, मतलब जो ये एक्सपेक्ट जो इसको मिलेगा वो इनपुट होगा, बट ये जस्ट उसका अपोजिट आपको रिवर्स करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे। बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट का लॉजिकल सिंबल और नोटेशन हम पहले फिर पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ऑल इनपुट मस्ट बी पॉजिटिव, जितने भी इनपुट होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। बिफोर द आउटपुट इज पॉजिटिव, वन और नॉट ऑन। ठीक है, वही जो हम बाइनरी में पढ़ते हैं, 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, ये वही बता रहा है आपको। नैंड गेट की बात की जाए तो लिखा है नोटेशनल सिंबल ये रहा, सेम एज एंड गेट बट नॉट आउटकम इज द इनवर्स, मतलब बट आउटकम इनवर्स की तरह नहीं होता है, सेम काम करता है ये एंड गेट की तरह। सो द परफॉर्मेंस एंड फर्स्ट देन अप्लाई नॉट आउटपुट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और गेट लॉजिकल सिंबल नोटेशन ये रहा, एटलीस्ट वन आउटपुट मस्ट बी पॉजिटिव टू गिव द पॉजिटिव इनपुट, जीरो और ऑन। ऑल इनपुट कैन could also be positive, same as not gate, same as OR gate, same as XOR gate। ठीक है, आई थिंक वीडियो आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। हमने गेट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शुरुआत होती है उस गेट को कम्प्लीटली हमने अंडरस्टैंड किया। कल हम जो डिस्कस करेंगे, कल हम जितने भी बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं, जो कम्यूटेटिव इन नेचर, एसोसिएटिव इन नेचर, इन्वर्ट लॉ क्या होता है, इन्वर्स लॉ क्या होता है, इसको कम्प्लीटली समझेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर UGC नेट हर तरह के सेट के नोटिफिकेशन को वहाँ डालता रहता हूँ। ईजिली वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं, और कहीं भी अगर PhD एडमिशन होते हैं पूरे इंडिया में कहीं भी, तो उसका